वेक्टर स्पेस शुरू किया था हमने। प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन और आपको एक एग्जांपल करवाया था, C ओवर R करवाया था आई थिंक, है ना। तो अब मैंने आपसे भी कहा था कि आप C ओवर C कर लीजिए कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं करता है, R ओवर R कर लीजिए वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं करता है। आज हम n टपल का चेक करेंगे, एग्जांपल करेंगे कि क्या वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। मतलब वेक्टर हमारा n टपल होगा, उसके अंदर n एलिमेंट होंगे और ओवर द फील्ड हमें चेक करेंगे कि क्या वेक्टर स्पेस है कि नहीं है ना। तो अगर प्रीवियस वीडियो में अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हो जाएगा। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के पास जो BSc सेकेंड ईयर में हैं और उनकी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है, तो उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन और एग्जांपल करवाया गया था, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए Q1 ओवर R क्या वेक्टर स्पेस है कि नहीं है ना, CN ओवर C, है ना, RN ओवर R, इनके बारे में जानेंगे कि इनको वेक्टर स्पेस कैसे दिखाते हैं, तो वही डिस्कस करेंगे हम आज, है ना। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले जानते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या क्या गया है। लेट F बी ए फील्ड, F कोई फील्ड है, ठीक है। देन द सेट Fn इक्वल टू A1 A2 AN AI AN, अब इस Fn के अंदर AN एलिमेंट हैं और जो AI बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है ना। फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और उन्होंने कहा गया है कि ये Fn ओवर F को आप वेक्टर स्पेस दिखाइए, सब दे दिया गया है। डिफाइंड एज फॉलो, x को क्या आपको लेना है, x को क्या कंसीडर करना है, A1 A2 AN तक, y को B1 B2 BN तक, और किससे बिलोंग करेंगे, Fn से बिलोंग करेंगे, है ना। देन इफ A इज एनी स्केलर एलिमेंट ऑफ F देन AX इक्वल टू, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं A1 A2 एंड AN, है ना। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके आपको बता दिए एडिशन कौन कौन से एलिमेंट किससे लेना है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हमें दिखाना है कि Fn ओवर F को हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है। अगर ये जनरल फॉर्म हम अगर दिखा दें वेक्टर स्पेस है, ये सारी हम दिखा सकते हैं अपने इसी के अकॉर्डिंग। Q1 ओवर Q दिखा सकते हैं, CN ओवर C दिखा सकते हैं, RN ओवर R दिखा सकते हैं, है ना। ये सारे वेक्टर स्पेस आप खुद दिखा सकते हैं अगर मैं ये एक क्वेश्चन ये करवा देता हूं तो, क्योंकि यह फील्ड है ना। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अगर हो जाती है वेक्टर स्पेस के तो हम कह देंगे वेक्टर स्पेस है। तो चलिए देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। पहले आप वेक्टर स्पेस की एक बार डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लीजिए। उसमें ये कहा गया था कि अगर V ओवर F अगर वेक्टर स्पेस है तो V पहली बात नॉन एम्प्टी, एडिशन जो है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब ये इंटरनल मतलब V से दो एलिमेंट लो, ऐड करने पर V के अंदर आना चाहिए। और एक्सटर्नल क्या होता है, एक इससे एलिमेंट लो, एक V से लो, मल्टीप्लाई करने पे V के अंदर हो जाए तो हम कह देंगे कि चलो इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब V1 प्रॉपर्टी ये था कि एडिशन के रिजल्ट में अबेलियन दिखाइए, एसोसिएटिव, क्लोज, इनवर्स, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, बहुत बताया गया आपको। सेकेंड था कि एक एलिमेंट लो फील्ड से, एक एलिमेंट लो वेक्टर से, मल्टीप्लाई करने वेक्टर के पास होना चाहिए। उसके बाद एसोसिएटिव था, है ना। उसके बाद वह एक एलिमेंट आप F से यूनिट एलिमेंट ले लो, V से कोई भी एलिमेंट लो, V का एलिमेंट आना चाहिए। ये V2 प्रॉपर्टी आपकी थी। थर्ड था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। एक बार दो एलिमेंट इससे लीजिए, एक V से लीजिए, एक बार V से दो एलिमेंट लीजिए, एक फील्ड से लीजिए, तो सेटिस्फाई करता था ये प्रॉपर्टी। काम कर रहे थे वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। तो एक बार डिफिनेशन जो आपने प्रीवियस वीडियो से नोट डाउन किया, आप वेक्टर स्पेस के पार्ट पर सामने रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन लगवाया जाएगा डायरेक्ट, है ना।
तो डिफिनेशन हर वीडियो में डिफिनेशन बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक व्हाइट बोर्ड तो डिफिनेशन लग जाएगा। आप घबराना की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन जब करोगे, जैसे मैंने आपको बता दिया था सी ओवर आर करवाया, आपको करना चाहिए था सी ओवर सी, आर ओवर आर, क्यू ओवर क्यू, है ना। ये सब आपको करके देखना चाहिए था क्या वेक्टर स्पेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम वेक्टर स्पेस दिखाएंगे एफ एन ओवर एफ को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था एफ एन ओवर एफ को आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले V1 जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन द सिस्टम एफ एन एडिशन रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। क्या बना है, अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन होने के लिए 5 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके हम दिखाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हम कोई भी एक्स, इस हमें दिया था क्वेश्चन में आपको एक्स कौन सा वाई कौन सा लेना है, एफ एन से लेना है, तो हमने क्या किया, कोई भी एक्स ले सकते हैं आप, तो एक्स इजकल टू a1 a2 an, y इजकल टू b1 b2 b3 bn, एफ एन से ले लिया। 2 एलिमेंट हमने एफ एन से ले लिया। अब दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो भी वो एफ एन के अंदर ही आएगा, क्योंकि वो इसी टाइप का एलिमेंट बन के आ रहा है। मतलब अगर a1 को b1 से जोड़ा तो a1 प्लस b1 आया, a2 को b2 को जोड़ा तो a2 प्लस b2 आया, ऐसे an an को जब हम bn से ऐड करेंगे तो देखो यही एक क्या है, ये भी एक n टपल में एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक n यहाँ, तो वो भी एक एफ एन से बिलोंग करेगा, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, क्लोजर, सेटिस्फाई कर गई। अब आएंगे एसोसिएटिव होने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तो हमने ऐसे ही a1 a2 an x कंसीडर कर लिया, y इजकल टू b1 b2 bn कंसीडर कर लिया, z इजकल टू c1 c2 cn कर लिया, एफ एन से ले लिया, है ना। अब देखिए एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस जेड इजकल टू x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड होता है। तो आपको लेफ्ट साइड लेके चलना है, राइट साइड दिखाना होता है। ये नहीं कि आप एक साइड लिखा दूसरा साइड डायरेक्टली प्रूव कर दिया, गलत हो जाएगा। फिर देखिए मैंने कैसे किया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड को हम लेके चलेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड दिखाएंगे, तो x में y को आप ऐड कर लो तो a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 और an प्लस bn आ जाएगा। ठीक है, अब z लास्ट में हमने ऐड किया हुआ है। अब ऐड करने का मतलब क्या है, इस फर्स्ट एलिमेंट में c1 ऐड होगा, तो यहाँ लिखा गया, देखिए ध्यान से, a2 प्लस b2 में c2 ऐड करेंगे ना कि आप ऐसे ऐड कर देना a2 प्लस b2 प्लस c3, गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे an तक ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट करते हैं हम। देखिए a1 प्लस b1 क्लोज ब्रैकेट प्लस c1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 प्लस b1 प्लस c1, है ना। सेम ही a2 प्लस b2 प्लस c2, ऐसे ही n टर्म लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसका पहला टर्म क्या है, x आ रहा है और दूसरा टर्म y प्लस जेड आ रहा है। तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यानी एसोसिएटिव भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो इसका हमें क्या करना, थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगा। तो जीरो एलिमेंट क्या मिलेगा, जीरो एन टपल में कंसीडर कर लेते हैं, तो एफ एन में बिलोंग करेगा आइडेंटिटी इन एफ एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ एन, है ना। मतलब इस वेक्टर स्पेस का, मतलब इस एफ एन का एडिशन के रिस्पेक्ट में जब अबेलियन प्रूव करेंगे हम, तो इसकी आइडेंटिटी जीरो होगी। जीरो को हम लिख सकते हैं ना, 0, n टाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी आइडेंटिटी जीरो मिल गई। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। अब x में हम x कंसीडर कर रहे हैं, a1 a2 an कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी जीरो मिल जाएगी। तो ऑब्वियस है, x अगर कंसीडर कर रहे हो तो उसका क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे, माइनस x क्या ले लेंगे। तो यहाँ से x ले लिया और एक ऐसा x माइनस एक्स आपको मिल जाएगा एफ से, जिसको जब ऐड करोगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब अगर x आप लेते हैं एफ से तो उसका इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कैसे दिखाया गया है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में x प्लस वाई लेके चलेंगे, तो दोनों को ऐड किया। अब ऑब्वियस है
a1 प्लस b1 को हम b1 प्लस a1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो y प्लस x हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारी कॉम्पिटिटिव हो गई। अब आएंगे V2 प्रॉपर्टी पे। V2 की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी एक आप से एलिमेंट लो, कोई भी आप वेक्टर से एलिमेंट लो, दोनों का अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो वेक्टर के अंदर होना चाहिए। देखिए कैसे, तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट आप F से ले लेंगे, फील्ड से X ले लिया वेक्टर से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना, X में A से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इसी टाइप Fn का जो एलिमेंट है उसी टाइप का आ रहा है, तो उसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी प्रॉपर्टी फर्स्ट सर्टिफाई। दूसरी एसोसिएटिव होती थी, तो दो एलिमेंट हमने लिया F से, एक एलिमेंट हमने ले लिया Fn से। यहाँ दिखाना क्या है, यहाँ दिखाना है हमको ए बी एक्स इक्वल टू ए बी एक्स, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन किसमें आज से छुट्टी दिखाना है आपको। तो हमने ए लिख दिया यहाँ पर क्योंकि ये तो हमारा फील्ड से है और बी भी हमारा फील्ड है। एक्स हमारा क्या कंसीडर लेना है, a1 a2 an लेना है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ए बी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है। थर्ड इसमें प्रॉपर्टी होती थी कि फील्ड वेक्टर से कोई भी आप एलिमेंट लो, फील्ड का जो यूनिट एलिमेंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर का एलिमेंट आना चाहिए था। तो कोई भी Fn से आप ले लोगे एलिमेंट इस टाइप का, है ना, तो आपको यूनिट एलिमेंट एक ऐसा वन मिल जाएगा फील्ड से, इसमें वही वेक्टर एक्स आ जाएगा। तो ये V2 की तीन प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे V3 प्रॉपर्टी क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव था। ठीक है, तो करिए फील्ड से हमने एक एलिमेंट ए ले लिया और Fn से हमने वेक्टर से दो एलिमेंट एक्स वाई ले लिया, तो दोनों को हम ऐड करने पे, यानी प्रॉपर्टी फर्स्ट यही कहता है कि दो एलिमेंट आप वेक्टर से लेते हो, एक फील्ड से लेते हो, यानी हमने ए लिया फील्ड से, एक्स वाई लिया वेक्टर से, तो ए एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई होना चाहिए था। तो हमने दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऐड करने पे। अब ए से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे इजीली आपको दिख जाएगा कि ए एक्स प्लस ए वाई होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अब दो एलिमेंट आपको फील्ड से लेना, एक वेक्टर से लेना है, तो सेम ए प्लस बी इक्वल टू एक्स करेंगे तो इजीली ये भी आपका ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो Fn ओवर F है ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका Fn ओवर R एक वेक्टर स्पेस होगा। और Fn को हम n डायमेंशन वेक्टर स्पेस बोलते हैं। कैसे, देखिए Fn is a vector space over the field F। मतलब क्या कहा हमने, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे Fn is a vector space over the field F। अब Fn को हम क्या बोलते हैं, Fn is called n dimensional वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। मतलब क्या बोलते हैं, इस Fn को हम n डायमेंशन वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है। अब इस बेस ये जनरल था। अब आपको अगर क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे आप, देखिए एक बार। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कैसे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। या तो यही पूछा जा सकता है या आपसे पूछ जाए कि Rn ओवर R दिखाओ वेक्टर स्पेस, Cn ओवर C दिखाओ वेक्टर स्पेस, Q4 ओवर Q दिखाओ वेक्टर स्पेस। लेकिन मैं आपसे कहूं कि क्या हम किसी ने मुझसे Qn ओवर Q है, अगर Q4 ओवर आपसे C कहा जाए, क्या वेक्टर स्पेस ये होगा, यस या नो? अब ये क्यों नहीं होगा, अब आप खुद सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमसे पूछा भी था किसी ने कमेंट करके कि Q1 ओवर C Q4 ओवर C क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा, यहां पर देखिए, हमने जो V2 की जो प्रॉपर्टी होती है, V2 की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट आप वेक्टर से लो, सपोज हमने x लेना है, किससे, Q4 से लेना है, और कोई भी आपको स्केलर लेना है C से। तो ये क्या था, ये V2 प्रॉपर्टी ये था कि अगर इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लाई करें
तो ये Q4 के अंदर आना चाहिए। तो ये तो हमारा इसके साथ रियल होने के साथ साथ इमेजनरी भी नंबर्स के होता है। अगर इसके हम आयटा ले लें तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो आप इसको बताइएगा कमेंट करके कि क्यों नहीं होगा Q4/C वेक्टर स्पेस, और ये भी आप ट्राई करें। हमने n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन, चाहे C2/R हो, है ना, R2/R हो, हाँ, Q2/R हो, कोई भी हो वेक्टर स्पेस, आप ऐसे दिखा सकते। अब कहीं क्वेश्चन आपको ऐसा आता है तो ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं, मैंने आपको n डायमेंशन बताया है। अब इसमें देखो, ये R2/R की बात की जाए तो R2/R में आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। मतलब x = क्या कर लेना पड़ेगा, A1, B1 लेना पड़ेगा, है ना, A1, A2 लेना पड़ेगा, और y2 = B1, B2 लेना पड़ेगा। तो ये 2 एलिमेंट जो हमने वहां पर n टर्म लिया था, यहाँ पर 2 एलिमेंट आप लेके चलिए, है ना। तो R2/R भी आप वेक्टर स्पेस दिखा सकते हैं ऐसे ही। तो ये था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे बहुत से क्वेश्चन बन कर रहे हैं, है ना, आप देख सकते हैं इजीली। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस करेंगे। आई थिंक ज़्यादा मतलब लॉन्ग भी नहीं है, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अब जो जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। नहीं आता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार ट्राई करो, कभी तो आएगा, जरूर आएगा, है ना। तो अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं आता है तो 1-2 बार पहले डिफिनीशन देखिए, खुद से ट्राई करो, डिफिनीशन देखो। जैसे मैंने आपको दिखाया था C/R दिखाया था, तो आप खुद को करना चाहिए था C/C, Q/Q देखना चाहिए था, है ना। ये सब वेक्टर स्पेस ट्राई करना चाहिए था आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।